श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की वाणी में आज आप सुनिए। चिदंबर केशव गाडगिल एक गणपति उपासक थे। गाडगिल बाबा के पक्के भक्त थे और भगवान गणपति के भी उपासक थे। एक उपासक पक्का एक निष्ठ भक्त होता है जो अपने इष्ट देव की पूजा विधिवत रूप से करता है। उन्होंने अपने घर पर बाबा की तस्वीर के समक्ष वह सारी पूजा विधिवत रूप से की जो कि वे गणपति जी की करते थे। उनकी एक शिरडी यात्रा के दौरान बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। बाबा गाडगिल की ओर इशारा करते हुए बोले, इस मराठा एक भक्त को प्रेम से पुकारा गया नाम, इस मराठा को बाहर निकालो। वह कहता है कि मेरी गादी के नीचे एक चूहा है। यह सुनकर गाडगिल बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि बाबा ने उनकी पूजा की विधि को स्वीकारा था। चूहा गणपति का वाहन है जिस पर वे सवारी करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कीर्तनकार ने नाना को मझधार में छोड़ दिया। नाना साहब चंदोरकर बाबा के सर्वप्रथम भक्तों में से थे। उनकी आदत थी कि वह बाबा की दिव्यता के बारे में अपने सभी मित्रों से बातें किया करते थे। वास्तव में वे बाबा के बारे में हर किसी से बात करते थे। फिर वे उस व्यक्ति को अपने सतगुरु से मिलवाने शिरडी लाते थे। यह सब वह अपने खर्च पर करते थे। एक बार नाना एक कीर्तनकार और उसके साथी को अपने साथ लाए। वह कीर्तनकार बिना किसी झिझक के उनके साथ आ गया क्योंकि अगले दिन उसने अहमदनगर में कीर्तन करना था। उन्होंने बाबा के दर्शन किए। फिर नाना ने उनसे लौटने की आज्ञा मांगी। बाबा ने उन्हें पहले भोजन कर लेने को कहा। नाना ने उस कीर्तनकार और उसके साथी को भी भोजन करने को कहा, परंतु वह कीर्तनकार बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे रेलगाड़ी छूट जाने का डर था। यदि उसकी गाड़ी छूट जाती तो वह कीर्तन के लिए ठीक समय पर ना पहुंच पाता और उसके पैसों का भारी नुकसान भी होता। तो वह उसका साथी वहां से चले गए। बाबा बोले, पहा कसे लोक मतलबी अस्तात वेल आली महणजे साथी दाराला सोडून आपल्या मतलब बाला दक्ष अस्तात म्हणून आपण असा साथी करावा की जे आपल्याला कल्पतीही सोडणार नाही। देखो लोग कितने धूर्त हैं, वह केवल अपना ही मुनाफा देखते हैं। यदि परिस्थितियां उनके हिसाब से न चलें तो वह किसी को भी आपत्ति में छोड़कर जाने से कतराते नहीं हैं। तुम्हें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो तुम्हें अकेला ना छोड़ते हों। वह दोस्त जो तुम्हें दूर तक ख्यालों में भी छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। इससे नाना ने सोचा कि ऐसा मित्र कौन होगा और वह केवल अपने सतगुरु के बारे में ही सोच पाए। उनके अलावा तुम्हें कभी ना तजने के बारे में कौन सोच सकता है। तो यदि तुम कोई मित्र चाहते हो तो बाबा ही हो सकते हैं। नाना आगे कहते हैं, सबके साथ प्रेममयी रिश्तों का निर्माण करो, परंतु केवल सतगुरु को ही अपना पक्का दोस्त बनाओ। साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में दीक्षित जी बाबा से वापस लौटने की अनुमति मांगते हैं। उनका वार्तालाप एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां बाबा कहते हैं कि यदि वह अपने साथ पथ प्रदर्शक को ले ले तो खो जाने का भय नहीं रहेगा। वह कहते हैं, यदि तुम पथ प्रदर्शक को साथ ले लोगे तो कठिनाई ना होगी, तुम अपना पथ ना भूलोगे। शेर स्वयं ही हट जाएगा, भालू भी हट जाएगा। सद्गुरु के चरण प्रेम और भक्ति सहित दृढ़ता से थाम लो तो वह तुम्हें बिना किसी कठिनाई के इस जीवन रूपी भव से आसानी से पार उतार देंगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।